हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द प्रजापति क्लासेस। और कल हमने जो एपी में शुरुआत की थी उससे हम आगे बढ़ते हैं और इस बार हम आज पढ़ने जा रहे हैं एन टर्म ऑफ एपी, जो कल हमने ऐसा इसको डिराइव भी किया था। तो जो एन टर्म ऑफ एपी है उसका जो जनरल फॉर्म होता है, वो जनरल फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये आपको याद रखना है, हर बार आप फॉर्मूला याद रखोगे तो इजी पड़ेगा। और इसमें क्या है कि ये जो एक्सरसाइज 5.1 है उसमें एक ही आपका ये फॉर्मूला है। तो ए एन क्या है, ए एन यानी कि इज द एंड टर्म। उसके बाद ए यानी कि आपका जो फर्स्ट टर्म होता है एपी का, उसे हम ए बोलते हैं। यानी कि ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म कौन सा चल रहा है यानी कि एन, और डी यानी होता है कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड। ये आपको याद रखना है। और ये एक बेसिक फार्मूला है। अगर मैं ए टू लिखूँ यानी कि एन इजिकल टू टू, यानी कि आप का सेकंड टर्म मुझे लिखना है, तो अगर फॉर्मूला में अप्लाई करूँ तो एन की जगह टू लिखना है, तो टू माइनस वन इंटू डी यानी कि ए प्लस डी। तो आपको एक ऐसा एक माइंड में लेके चलना होगा, अगर सेकंड टर्म है तो उसका फॉर्मूला होगा ए प्लस डी, अगर थर्ड टर्म है तो उसका फॉर्मूला होगा ए प्लस टू डी। कैसे टू डी है, थ्री माइनस वन इंटू डी, यानी कि एक आपको माइनस करके लिखना है। तो अगर मैं ए फोर लिखूँ, फोर्थ टर्म लिखना है, तो ए प्लस क्या होगा, थ्री डी होगा। अगर मुझे ए फाइव लिखना है तो उसका होगा ए प्लस फोर डी होगा, राइट। अगर मुझे 100 लिखना है तो ए प्लस 99 डी होगा। और अगर मुझे 50 लिखना है तो ए प्लस 49 डी होगा। ये आपको ऐसा आना चाहिए पहले तो। ये आप इसको, ये जैसे कि खिलौने से कैसे खेलते हैं ऐसे हम इससे फार्मूला से खेलना पड़ेगा हमें, तभी आपको ये अच्छी तरह से आएगा। और ये सब आप याद रख लो कि ए यानी कि फर्स्ट टर्म होता है, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस होता है। डी ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए एन माइनस वन, यानी कि जो टर्म है उसके आगे का टर्म को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। प्रिसेंडिंग जो टर्म रहता है उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। यानी कि अगर मैं ए डी इजिकल टू ए एन प्लस वन लिखूँ तो पीछे का टर्म आएगा माइनस ए एन, यानी कि जो टर्म है उससे आगे का टर्म आपको माइनस करो तो आपको इजीली आपको ये आ जाएगा, राइट। तो फर्स्ट तो आपको ये याद रखना है फॉर्मूला ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपको रट्टा मार देना है, परफेक्टली याद करना है। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें ए इजिकल टू 7 है, डी इजिकल टू 3 है, एन इजिकल टू 8 है। मुझे ढूंढना है ए एन, यानी कि मुझे एन टर्म फाइंड करनी है कौन सी है। हम फॉर्मूला लिखते हैं एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सब वैल्यू इसमें हम रिप्लेस कर लेते हैं। तो ए एन तो ढूंढना है, ए इजिकल टू 7, एन यानी कि 3, यानी कि 3 माइनस वन, और डी कितना है वो भी 3 है। तो 7 प्लस 2 इंटू 3, 7 प्लस 6 यानी कि 13। ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही इजी है। आप क्या कि जैसे आप क्रिकेट कितने अच्छी तरह से खेल लेते हो, इसी तरह से मैथ्स भी वैसा ही है, बस आपको खेलना आना चाहिए कैसे खेलना है। चलो सेकंड हम ले लेते हैं। ए इजिकल टू माइनस 18 है, डी इजिकल टू 1 है, एन इजिकल टू 10 है, और ए एन इजिकल टू 0 है। मुझे क्या ढूंढना है, कॉमन डिफरेंस ढूंढना है मुझे। तो ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये है हमारा फॉर्मूला। चलो वैल्यू डाल देते हैं। तो ए एन इजिकल टू 0, ए इजिकल टू माइनस 8, एन यानी कि 10 माइनस वन इंटू डी। तो 0 इजिकल टू माइनस 18, ये हो जाएगा 9 डी,
अब 18 आ जाएगा लेफ्ट साइड से, तो वो प्लस हो जाएगा, राइट। तो 18 इज इक्वल टू 9D, 9 2 18, यानी कि D इज इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस, मिल गया मुझे। तो कितना इजी है यार। चलो हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ए ढूंढना है हमें। देखिए ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, D इज इक्वल टू -3, N इज इक्वल टू 18 एंड AN इज इक्वल टू -5, राइट। तो चलो वैल्यू डाल लेते हैं। AN की जगह -5, ए ढूंढना है। N इज इक्वल टू 18 -1 इंटू डी यानी कि -3। अब देखो जब भी D का वैल्यू आपको डालो तो उसको ब्रैकेट करके डालना है, क्योंकि अगर माइनस वाला टर्म आया तो क्या हो जाएगा, ये अगर ब्रैकेट निकाल दे तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन ये तो मल्टीप्लाई, इसलिए ऑलवेज आप जब भी D का वैल्यू डालो तो उसको ब्रैकेट में, मेरे कोई भी क्वेश्चन सम में देखना मैं वही करूँगा। -5 इज इक्वल टू 17 -3, 17 3 ज़ा 51, -51 उस साइड जाएगा लेफ्ट साइड तो प्लस हो जाएगा, यानी कि +51 और -5 इज इक्वल टू ए, तो 51 - 5 यानी कि 46। दिस इज योर आवर आंसर, ए इज इक्वल टू 46। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। आपको भी लगेगा बहुत इजी समझ आ रहा है या तो, लेकिन मैं बोला इसको खेलना आना चाहिए आपको बस। चलो तो हम लिख लेते हैं नेक्स्ट सम का वैल्यू, सब लिख लेते हैं क्या है, और सब उसमें पुट आउट करना। ढूंढना है मुझे n, ढूंढना है मुझे n, तो an इज इक्वल टू 3.6, a इज इक्वल टू -18.5 प्लस n -1 इंटू 2.5। देखो मैंने d को कैसे ब्रैकेट में डाला याद करो, तो 3.6 -18.5, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, अगर नहीं करना है एंड ढूंढना है तो मैं 18.9 को लेफ़्ट साइड लेके भी जा सकता हूँ। तो मैं उसे ऐसा ही करता हूँ, अगर उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 18.9 प्लस 3.6 इज इक्वल टू n -1 इंटू 2.5। चलो अब मैं 18.9 को 3.6 में ऐड कर लेता हूँ, तो 9 + 6 15, कैरी फॉरवर्ड 1, then 8 + 3 11 + 22.5, n -1 2.5, 2.5 मल्टीप्लाई में, इसलिए वो डिवीज़न में चला जाएगा, यानी कि 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5। अब ये टेबल हो गया कि 25 के टेबल में 225 का बता है, और जो एक एक पॉइंट का डेसिमल है वो तो ऊपर नीचे है इसलिए कट हो जाएगा, यानी कि 225 अपॉन 25, यानी कि 25 9 ज़ा और नीचे 25 1 ज़ा, सो 25 25 कट, n -1, 9 इज इक्वल टू n -1, 1 इज लेफ्ट साइड, सो 9 + 1 इज इक्वल टू n, यानी कि n इज इक्वल टू 10। ये भी बहुत इजी सम है। चलो नेक्स्ट सम में हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th सम। तो a इज इक्वल टू 3.5, d इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 10.5, फाइंड आउट an। अब देखो अगर d 0 है, d 0 है तो समझो कि आपका आंसर ख़त्म, जो a है वही होगा आपका कोई भी टर्म, क्योंकि 0 अभी ऐड करना है तो कुछ भी लिख सकते हैं, जो a है वही आपका आंसर है, राइट। तो ये सब आपको याद रखना है कि अगर d इज़ 0 देन आवर a इज़ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड द लास्ट टर्म सब एक ही रहेगा, राइट। सो an इज इक्वल टू 3.5, वो तो 0 होगा, 3.5 + 0 यानी कि an इज इक्वल टू 3.5। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 1 का एक्सरसाइज ख़त्म। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो क्वेश्चन 2 में ब्लैंक्स हैं, तो दोनों ब्लैंक्स मैंने लिख लिया। देखो 30 टर्म ऑफ द AP 10 to 4 इज डैश। तो जब भी कोई भी AP का सम हो और अगर AP गिवन है आपको, तो आप A और D तो पहले लिख ही लीजिए। A कितना है उसका 10। अब D ढूंढने के लिए मैंने बोला था कि 2 - 7 - 10, यानी कि जो सेकंड टर्म है उसमें से 10 को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आप दूसरी तरह लाना है तो 4 में से 7 भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 4 - 7 भी।
दोनों का आंसर सेम, क्योंकि डिफरेंस ए पी का कॉमन है इसलिए वो इक्वल ही रहेगा, यानी कि -3, राइट। चलो अब क्या है, ए भी पता है, डी भी पता है, और मुझे ढूंढना है 30 टर्म, यानी कि n इजिकल टू 30, n 30 टर्म यानी कि n इजिकल टू 30, तो ए 30 हम मुझे ढूंढना है। तो हम फॉर्मूला डालते हैं एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। So we put the value of n means a is equal to 30, n is equal to 30, so a 30, a का वैल्यू 10। अगर आपको a का वैल्यू भी नहीं डालना है तो पहले n का वैल्यू डाल दो, यानी कि 30 माइनस 1। अब याद रखो 30 यानी कि 29 इंटू डी हो सकता है। अब मैं 29 डी नहीं लिखूँगा, उसका रीज़न अभी पता चलेगा। a का वैल्यू मैंने डाल दिया है 10। अब ये 30 माइनस 1 29 हो सकता है, 29 हो सकता है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। इसका रीज़न भी एक देख लीजिए। अगर मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, 29 का टेबल मुझे नहीं आ रहा है तो फिर ये कन्फ्यूजन होगा, लेकिन 30 का टेबल तो मुझे आ ही रहा है, इसलिए मैंने ये सब्ट्रैक्शन नहीं किया। लेकिन उसका हम एक्सपांड फॉर्म कर लेते हैं तो क्या होगा, वो ब्रैकेट का क्या होगा देख ले। देखो तो 33 ज़ा 90, यानी कि +10 तो है, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -90 हो जाएगा, और -1 इंटू -3 इक्वल टू +3, सो 10। ये आपको आना चाहिए क्योंकि आप कई को साइन में गड़बड़ रहता है, ये इजी वे है। ये 90 हो गया ना, -90 और -+3। तो अगर मैं 10 में से 90 कट माइनस करूँगा तो कितना रहेगा, -80 + 3, यानी कि -77 इज़ माई आंसर। दिस इज MCQ क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 11 टर्म ऑफ AP, यानी कि मुझे n इजिकल टू 11 गिवन है, AP भी गिवन है, यानी कि A और D मेरा क्लियर है। A इजिकल टू -3। अब देखो D कितना आएगा, A इजिकल टू -3, D कितना आएगा, यानी कि जो सेकंड टर्म उसमें से फर्स्ट टर्म मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। D इजिकल टू -1/2 -3, -1/2 -3। समझ में आया आपको क्या मैंने बोला, क्योंकि दोनों के बीच माइनस करना है, -1/2 और -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। अगर मैं 1/2 की जगह उसको पॉइंट में लिख तो सकता हूँ, वही भी लिख सकता हूँ। ये वापस समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ये यहाँ ही गड़बड़ हो रहा है, इसलिए वापस लिखा मैंने। देखिए तो अगर 1/2 को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो और भी इजी हो जाएगा। 1/2 यानी कि क्या, यानी कि 0.5, यानी कि -0.5 भी लिख सकते हैं और +3, राइट। तो इसको आप LCM करके भी ला सकते हो, डेसिमल में ला सकते हो, आपका जो मर्जी जो लाना है वो कर सकते हो, लेकिन सही होना चाहिए। मैं इसको लिख रहा हूँ -0.5 + 3, यानी कि 3.5। अरे 3 में से 0.5 कट होगा, माइनस होगा, तो +2.5, और 2.5 को अगर मुझे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो 5/2। आप सबका ऐसा इजीली वे पे लिख लीजिए, क्योंकि जो इजी पड़ता है वही आपको करना चाहिए। मैं LCM करके भी बताता हूँ, आप ये देख लीजिए LCM से भी कैसा आता है, यानी कि 2 इज योर LCM, -1, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, सो 6 -1 इजिकल टू 5, 5/2, सेम आंसर आ गया D। अब मैंने आगे बोला था, अगर AP है, मेरे पास A है, मेरे पास D है, तो मैं कुछ भी ढूंढ सकता हूँ, और मुझे ढूंढना है 11 टर्म। यानी कि AN का फॉर्मूला A + n - 1 इंटू D। वैल्यू ऑफ ए इजिकल टू कितना है, वैल्यू ऑफ ए इजिकल टू 11, और वैल्यू ऑफ ए इजिकल टू -3, n की जगह 11 - 1 इंटू D। तो अब ये क्या होगा, -3, और ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना होगा, 10 इंटू 5/2। अब आप बोलोगे कि आगे के सामने आपने माइनस नहीं किया और यहाँ माइनस कर दिया, तो जो इजी पड़े वही करना है। उसमें मैंने देखा कि 29 रीज़ा मुझे नहीं आएगा, वो मल्टीप्लाई साइड में करना पड़ेगा। वो उसको बचाने के लिए क्या, यहाँ
अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 11 का प्रॉब्लम आएगा, 10 हो जाएगा तो 5/2 इजीली कट हो जाएगा, इसलिए मैंने 10 लिखा इधर। तो -3 + 25 यानी कि आंसर आपका आएगा 22। दिस इज योर सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब देखो, द फाइंड मिसिंग टर्म्स इन ब्लैंक्स, यानी कि यहाँ पे कहीं ब्लैंक्स लिख दिया है मैंने जो, और वो उसका मिसिंग टर्म हमें ढूंढना है। ऐसा लग रहा है कि कोई हम जीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसा ही आपको मिलेगा, बहुत सारे सम आएंगे। चलो, अब मैं फर्स्ट सम की बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे ऐसा कोई मिडिल टर्म ढूंढना है, तो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि 1 2 3 4, यानी कि अगर 1 और 3 के बीच में 2 है, अगर वो ढूंढना है तो मैं क्या करता हूँ, तो ये एवरेज हो जाएगा, क्योंकि ये कंसिक्वेंट टर्म है, तो मैं एवरेज से भी इसको ढूंढ सकता हूँ। यानी कि 1 + 3 डिवाइड बाई करूँगा तो 2 से करूँगा तो मुझे आंसर जो है वो मिसिंग टर्म मुझे मिल जाएगा। तो यानी कि 1 + 3 = 4, 4/2 = 2, यानी कि जो मिडल टर्म है मेरा 2। तो ये एक मिडल टर्म का भी हम यहाँ पे यूज़ करके इजी वे से ला सकते हैं, बाकी तो फॉर्मूला तो है ही हमारे पास, उसका भी हम यूज़ करके ला सकते हैं, राइट। तो अगर ये मेरा टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर ये एक यानी कि A1 है, एक अगर मुझे 2 और 4 के बीच में फाइंड करना है तो 3 आता है, तो 2 + 4 / 2 यानी कि 3। तो ये जो कई सारे एपी के सम है, अगर मिडल टर्म आपको बीच वाला टर्म चाहिए तो उसको आप एवरेज करके भी ला सकते हो। हम अभी कर रहे हैं ए यानी कि 2, A1 यानी कि वो फर्स्ट टर्म है, A2 हमें ढूंढना है, और A3 = 26। अगर एवरेज करके लाना है तो क्या होगा, A2 = A1 + A3 / 2। चलो, A1 कितना है 2, A3 कितना है 26 / 2, यानी कि 28 / 2 = 14, यानी कि ये हो गया हमारा मिसिंग टर्म, राइट। तो आप सेकंड क्वेश्चन में हम जाते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। यानी कि फर्स्ट टर्म मुझे ढूंढना है, सेकंड टर्म 13 है, थर्ड टर्म ढूंढना है, और फोर्थ टर्म 3 है। तो अगर मैं कंसेक्यूटिव टर्म की बात करूँ तो ये जो A2 A3 और A4 है उसमें मिडल वाला टर्म मिसिंग है, तो उसको ढूंढने के लिए हमने आगे क्या किया था, वही फॉर्मूला अगर अप्लाई करूँ मैं, यानी कि A3 ढूंढना है, तो A3 = A2 + A4 / 2। समझ में आया। यानी कि 13 + 3 / 2 16/2, यानी कि मेरा आंसर आएगा 8। क्या आंसर आएगा 8। अब मुझे फर्स्ट टर्म ढूंढना है, तो इसके लिए मुझे D ढूंढना पड़ेगा। तो D ढूंढने के लिए आपके पास क्या है कि यानी कि जो सेकंड टर्म फर्स्ट में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि A3 - A2 करूँगा तो भी मुझे डिफरेंस मिलेगा, तो 8 - 13 यानी कि -5। अगर आप दूसरा चेक करो तो भी -5 होगा। देख लीजिए कि 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपका आएगा आंसर -5। मुझे ढूंढना है फर्स्ट टर्म, सो मुझे D मिल गया। मेरे पास A2 तो है कितना 13, उसमें से -5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो A2 यानी कि A4 - D, ऐसे भी लिख सकते हैं। D = क्या होगा, D = A2 - A1। D कितना है हमारे पास -5, A2 कितना है 13, और D मुझे सब्ट्रैक्ट करना उसमें से, तो कितना हो जाएगा 18। अब अगर यहाँ वैल्यू रखूँगा चेक करने के लिए, तो अभी आप देखो 18 में से -5 -13 -5 8 -5 3, यानी कि ये कंसेक्यूटिव टर्म हो गया। ये हो गया हमारा AP, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलो, अब हम आगे बढ़ते जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें फर्स्ट टर्म इज़ 5, सेकंड टर्म मिसिंग, थर्ड टर्म मिसिंग, एंड फोर्थ टर्म 9.5। सो A = 5, A1 क्वेश्चन मार्क, और A2 क्वेश्चन मार्क, A3 क्वेश्चन मार्क, A4 9.5। 9.5 कब आता है, तो 9 2 18 + 19/2 होगा, तब आएगा 19/2। तो अब
मुझे कैसे ढूंढूंगा, मेरे पास डी भी तो नहीं है, तो लेकिन दो अगर टर्म है तो उसके ऊपर से मैं पूरा ए पी ढूंढ सकता हूँ, ये आपको याद रखना होगा। चलो, तो मेरे पास जो टर्म लिखा है ए फोर इजिकल टू 19/2, ए फोर का हम फॉर्मूला डाल देते हैं। ए फोर यानी कि 19/2। ए फोर, ये आपको बताने के लिए कि मैंने 4 नंबर का टर्म यूज़ किया है। ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अब ए फोर का वैल्यू मुझे पता है 19/2, ए का वैल्यू है 5 और 5 प्लस 3D। अब देखो डी ही ढूंढना है, ये सॉल्यूशन कितना इजी होगा, यानी कि 19/2, उसका आप डेसिमल में भी कन्वर्ट करके ला सकते हो। चलो, तो अब ये हो गया एलसीएम, 2 इज़ एलसीएम, 19 माइनस 5 टू Z 10। अगर 19 में से 10 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 9/2 इजिकल टू 5D, यानी कि 9/2 इजिकल टू 3D। तो 3 3 ज़ा 9, यानी कि आंसर मेरा हो गया 3/4। राइट, दिस इज योर आंसर। तो हर क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है, बस आपको इसका तरीका थोड़ा आना चाहिए और आपका फॉर्मूला एकदम पक्का होना चाहिए। तो यही है, अगर कोई भी एपी है, मुझे ए और डी मिल गए, यानी कि समझो कि पूरा सम मेरा ख़त्म। ए और डी मुझे मालूम होना चाहिए, ए और डी मुझे मालूम होना चाहिए। राइट, तो ये अगर मेरे पास सेकंड टर्म ढूंढना है तो ए प्लस डी लिख देता हूँ, तो वो भी मुझे मिल जाएगा। देखिए 5 प्लस 3/2 10 प्लस 3/2, सो 13/2 इज़ माई सेकंड टर्म। और अगर मुझे थर्ड टर्म ढूंढना है तो ऐसे ही मैं थर्ड टर्म भी ढूंढ सकता हूँ। हाँ, एक बात समझ लो, अगर ये आंसर आपका फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है तो उसको मिक्स फॉर्म में भी कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में अगर मिक्स फॉर्म गिवन है तो उसके इसी फॉर्म में आंसर आना चाहिए। चलो, अब हमारा काम है थर्ड टर्म ढूंढना, यानी कि A3 इजिकल टू A प्लस 2D। राइट, तो ए का वैल्यू है मेरे पास 5 और हो जाएगा ये आंसर, ये कट हो गया तो मेरा आंसर आ गया 8। राइट, बहुत ही इजी, बहुत ही इजी। तो हम आगे बढ़ रहे हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जो गिवन है डेटा उससे लिख सकते हैं। ए इजिकल टू -4, E2 इज फाइंड आउट, E3 इज नॉट गिवन, E4 इज ऑल्सो नॉट गिवन। एंड अगर मैं इसे काउंट करूँ 1 2 3 4, तो ये फिफ्थ टर्म मुझे पता है A5 इजिकल टू 6। फिफ्थ टर्म मुझे पता है A5 इजिकल टू 6, बाकी सारे टर्म ढूंढने हैं A6 इजिकल टू 6। राइट, तो हाँ, फिफ्थ टर्म भी ढूंढना है मुझे, और A6 इजिकल टू 6। तो मेरे पास दो ही टर्म है, एक है A और दूसरा है A6। तो A6 से हम स्टार्ट करेंगे। A इजिकल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ लिख दिया मैंने 6, यानी कि n का वैल्यू 6 है। A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 5D। ये डायरेक्टली आपको एक आना चाहिए कि A6 इजिकल टू A प्लस 5D। तो ईजी है ना, 6 है तो 6 माइनस 1 इंटू डी। चलो, अब A6 इजिकल टू 6, A का वैल्यू है -4, 5D। अगर 4 आएगा लेफ्ट साइड पे तो क्या होगा, 6 प्लस 4 इजिकल टू 10 इजिकल टू 5D। सो 10 इजिकल टू 5D, 5 2 ज़ा 10, यानी कि D का वैल्यू मुझे मिला है 2। और मैंने बोला था अगर मेरे पास A है, मेरे पास D है, तब मैं कुछ भी ढूंढ सकता हूँ AP में, कुछ भी, कोई भी टर्म मुझे ढूंढना है तो यूँ चुटकी बजा के लाना है। अगर मुझे A2 ढूंढना है तो A प्लस डी में याद रखता हूँ, A का वैल्यू है -4, D का वैल्यू है +2। -4 + 2 यानी कि -2, ये मुझे मिल गया A2। A3 ढूंढना है तो A2 + D, यानी कि आगे के टर्म में D ऐड कर देता हूँ, यानी कि -2 + 2 यानी कि 0, यानी कि A3 इजिकल टू 0। चलो, अब मुझे आगे बढ़ना है कि A4 ढूंढना है, A4। तो A4 इजिकल टू A प्लस 3D। अरे ऐसा क्यों करते हैं हम, A3 + D भी कर सकते हैं। थर्ड टर्म में D ऐड कर देता हूँ। थर्ड टर्म मेरा कितना है अभी, है 0 + 2, यानी कि आंसर आ गया 2। A5 इजिकल टू A4 + D, A4 इजिकल टू 4, 2 + 2 यानी कि 4। ये आ गया हमारा आंसर। कितना इजी, देखो हम, अगर मैं यहाँ लिख लेता हूँ
और हम उसका आंसर लाने वापस चेक कर लेते कि सही है कि गलत। तो ये पहला टर्म हमारा, दूसरा टर्म हमारा 0, उसके बाद थर्ड 2 4 और 6। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो आगे भी बढ़ सकता हूँ, यानी कि दो का गैप ये हमें पता चल गया, राइट। तो यही है, बस आपको कुछ उसमें मज़ा लेना सीखो कि ये कैसे कर सकते हैं। चलो अब हम जा रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर, लास्ट वाले क्वेश्चन। ए ढूंढना है, A2 इजिकल टू 38, A3 ढूंढना है, A4 भी ढूंढना है और A5 भी ढूंढना है। 1 2 3 4 5, यानी कि A5 भी ढूंढना है। A6 मुझे पता है -2, तो ये तो आगे का सम की तरह हो गया। मैं A6 का फॉर्मूला डाल के भी ला सकता हूँ, राइट। लेकिन यहाँ पहला टर्म नहीं है, यानी कि मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा इसमें। अब देखो जुगाड़ क्या करना है, मुझे A2 पता है, तो A2 का हम लिख लेते हैं। A2 इजिकल टू क्या होगा, बोलो। A2 इजिकल टू क्या होगा, A प्लस डी, राइट। यानी कि A2 इजिकल टू A प्लस डी। A2 का वैल्यू मुझे 38 लिख देता हूँ, यानी कि 38 इजिकल टू A प्लस डी। तो ये एक इक्वेशन की तरह हो गया। तो अगर मुझे ये A प्लस डी का वैल्यू ढूंढ के लाना पड़ेगा, या फिर D या A का हम इक्वल टू करके ला सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। A6 का वैल्यू है -2 और फॉर्मूला डाले तो A+5D। चलो -2 इजिकल टू, अब देखो A+5D, यहाँ भी वैल्यू नहीं तो उसमें से हम A इजिकल टू लिख सकते हैं 38 -D। अब उसका हम सब्सटीट्यूट करेंगे हमारे ये जो क्वेश्चन अभी जो अधूरा है उसमें, यानी कि एक ही जगह लिखते हैं 38 -D + 5D। अब देखो 38 आएगा लेफ्ट साइड पे, यानी कि -2 माइनस, यहाँ पे ऐड तो होगा नहीं, यानी कि 38 लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या होगा, -2 - 38 और -D + 5D, यानी कि 4D। तो ये हो गया -40 इजिकल टू 4D, 4 × 10, यानी कि D का वैल्यू मुझे मिला -10। अब देखो D अगर माइनस में जा रहा है तो वो क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे मिलेगा। तो अगर मुझे ढूंढना है तो क्या होगा, A का वैल्यू 38 - D का वैल्यू डाल देते 38 -10, यानी कि 48 है हमारा फर्स्ट टर्म इजिकल टू 48। अब देखो 10 का गैप है, यानी उसके बाद 38 28 8 और लास्ट वाला आएगा -2, राइट। तो ये भी एक बहुत इजी सम हो गया। अब हमें कैलकुलेशन करके बताना भी पड़ेगा, राइट। कैलकुलेशन करके भाई ये रट्टा, ये अगर ओरली करना है तो 10 10 10 10 सब्ट्रैक्ट करके लाना है, सब में से सब्ट्रैक्ट, यानी कि -10 ऐड करके लाना है, राइट। अब यही आंसर हम अगर कैलकुलेशन करके लाएंगे तो क्या होगा, देखते हैं। चलो तो मुझे ढूंढना है थर्ड टर्म, यानी कि A3। मुझे D पता है, A3 इजिकल टू A2 + D, अथवा या फिर A+2D भी लिख सकते हैं आप। A का वैल्यू डाल दिया, D का वैल्यू डाल दिया, तो मेरा आंसर आएगा क्या, 28। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा A4 का फॉर्मूला हम क्या याद करते हैं, A और D तो पता है मुझे, हम कुछ भी ढूंढ सकते हैं। तो A4 इजिकल टू A + 3D या फिर A3 + D करके भी ला सकते हैं। चलो तो 48 और 3D यानी कि -30, यानी कि आंसर आएगा मेरा 18, राइट। अब हमें ढूंढना है A5 ढूंढना है। A5 इजिकल टू क्या होगा, बोलिए 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 बोलिए, A + 4D, या कि 5 - 1 × D, यानी कि 4D। चलो A पहले 48, D इजिकल टू -10, सो 48 - 40 इजिकल टू 8, मैंने देखा था ना। तो ये